बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो बढ़िया है मैं कि आज गोल्ड ने क्या अपने वेव्स जो 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट है कंप्लीट कर लिया है। अगर कंप्लीट कर लिया है तो उसकी रिट्रेसमेंट के लेवल्स क्या होगा। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो है चुके इस आज की वीडियो में देखेंगे कि गोल्ड के बेस्ट जोन्स क्या है जहां से हम सेल की तरफ देखेंगे और गोल्ड के बेस्ट जोन्स क्या है जहां से हम बाय की तरफ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हो सकते हैं जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। शामिल कैसे होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के एक्शन के लिंक को क्लिक करें, अकाउंट क्रिएट करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज़ का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो बढ़ आ गए हैं हम एक्सनेक्स के टर्मिनल पे। आज 20 अगस्त को रात 10 बजे हाईली इंपैक्टिंग न्यूज़ है और ये एफओएमसी मिनट्स है। मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि जब एफओएमसी मिनट हो तो इतना खातर ख्वाह मार्केट में हलचल नहीं आती। तो एफओएमसी के मिनट के लिए फिर भी आपने अवेयर रहना है और अपने जोन की तरफ बढ़ना है। तो बढ़ते हैं अब चार्ट की तरफ कि मेन आज हमारा न्यूज़ का आज हमारा गोल्ड का चार्ट क्या कह रहा है। लीजिएगा गोल्ड के चार्ट भी आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आपस में ये देखिएगा क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। और अगर फ्यूचर्स कलर्स पे थोड़ा सा गौर करें तो फ्यूचर्स कलर्स में हमारा स्पैन ए और स्पैन बी यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फ्यूचर कलर है ये गौर कीजिएगा, स्पैन ए और स्पैन बी। स्पैन ए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा श्रिंक होना शुरू है और अगर इसने भी नीचे क्रॉस करके ग्रे कलर जिस तरह ये ग्रे कलर है बनना शुरू किया तो हम मजीद सेल की तरफ देखेंगे। अब यहाँ पे दोनों लाइनों ने क्रॉस ओवर किया है, प्राइस अब क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही है। इसके लिए चूंकि इंटरडे के वाले से हमारी फोरकास्ट होती है तो इसके लिए हम H1 के टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या प्रेडिक्ट करता है कि H1 के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आ रहा है। H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस 9 और 26 पीरियड यानी यहाँ पे देखिए प्राइस ये ड्रॉप हुई थी और ड्रॉप होने के बाद दोबारा प्राइस ने मूव किया और 26 पीरियड की लाइन की तरफ बढ़ रही है। H1 का टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो स्पैन बी जो है ये वाला, ये देखिए ये वाला सॉरी स्पैन ए, ये इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ शक्ल इख्तियार की है। तो क्या यहाँ से अगर हम सेल कर दें तो क्या हम सेल की तरफ लौट सकते हैं। तो सेल के लिए मैंने चूंकि जोन्स पहले मार्क करके आप लिए रखे हुए हैं तो मैं आपके साथ जोन शेयर करूंगा। सेल के वाले से देखिएगा कि प्राइस एग्जैक्टली जो सपोर्ट के लेवल थे वो सेल के लेवल बने हुए हैं। अब मैं आपके साथ मैंने चूंकि कहा था कि वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वेव्स का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो इसके लिए मैंने अपना इंडिकेटर थोड़ा सा ऑफ करूंगा ताकि थोड़ी सी पिक्चर से क्लियर हो जाए कि मार्केट में ड्रॉप कैसा था, मार्केट का वेव्स का जो 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट था वो क्या था। अगर आप प्रीवियसली देखें जो मैंने प्रीवियसली 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट मार्क किया हुआ था, कीमत ने प्राइस ने एग्जैक्टली देखिएगा कि इन तमाम वेव्स की रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद देखिएगा ये जो थी 1 वेव्स का टॉप यहां से प्राइस आई है और प्राइस आने के बाद यहां से ऊपर लौट गई है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस 9 से 7 तक आएगी, नीचे तक आएगी, मगर प्राइस ने टॉप जोन से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद चलेगी। अब आप जितना भी देखिएगा माजी में यहाँ पे देखिएगा कि जहां से ही मैंने वेव्स के कॉन्सेप्ट लगाए थे हर कॉन्सेप्ट पे प्राइस ने इंडिकेट रिएक्ट किया और इसी रिएक्ट से आपको मार्केट में ट्रेड के मौके मिले, इसी रिएक्ट से ट्रेड के मौके मिले और प्राइस हर जो हमारा वेव्स का कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं वेव्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट दैट इज द वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट और ये एडवांस अल्ट्रा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से अगर मैं 5 वेव्स का कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ तो ये एक पूरी लॉजिक है कैसे लगाना है। इसके लिए लर्निंग क्लास है जो पेड क्लास वो आपको लेनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रहा हूँ। ये मेरी हाई था, ये मेरी फर्स्ट वेव, इसको मैं सेकेंड वेव कंसिडर करूंगा, इसको मैं उसके बाद थर्ड वेव्स कंसिडर करूंगा। ये दिखेगा ये थर्ड वेव और ये मेरी फोर्थ वेव्स और ये मेरी फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो चुकी है। अब जब ये मेरी फिफ्थ वेव्स कंप्लीट हो चुकी है, अब ये गौर कीजिएगा कि फिफ्थ वेव जो नई बनी है, अब फिफ्थ वेव जो नई बनी है उसकी बेस पे अगर मैं लगाऊं, उसके बेस पे मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो मेरे एरिया है दैट इज योर रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला एरिया जो पहले ऑलरेडी पहले मार्क किया हुआ था। उसके बाद अगला एरिया जो बनता है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये गौर कीजिएगा ये वाला एरिया जो यहाँ पे 1 वेव है। चूंकि अब वेव्स का मार्केट चूंकि नीचे आ रही है तो जो बॉटम है ये हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ से ऊपर बढ़ती है तो यहाँ से ऊपर बढ़ने की शक्ल में फिर मेरे पास ये 4th वेव्स का टॉप और ये 2 वेव्स, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपने नोट करना है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जोन मार्क करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, तो मेरे पास जो जोन बन रहा है ऑलमोस्ट ये वाला जोन बन रहा है, ये वाला जोन। ये देखिएगा कि ये पूरा वेव्स का कॉन्सेप्ट और ये एक पूरा जोन है।
अब इस जोन से क्या मैं सेल की तरफ देखूं? अब इस शेप्स की बुनियाद पे देखिएगा कि ये जो 1 नंबर है जहां पे ये वीक है, और वीक से अगर मैं बॉडी लेता हूं, ये पूरा एक जोन बनता है। तो मैं टॉप जोन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 36 का एरिया रिजेक्शन से बनेगा, और उसके बाद अगर मैं वेव्स के कॉन्सेप्ट के साथ अपना ऑर्डर ब्लॉक शामिल करूं जहां से मार्केट ड्रॉप हुई थी, तो ड्रॉप होने के बाद ये था कैंडल का ये वाला टॉप। अब 41 से जो कल का टर्निंग पॉइंट था आपका, वो 41 से ये पूरा एक जोन की शक्ल लगा लीजिएगा कि प्राइस अगर नीचे आती है, ऊपर बढ़ती है, और ऊपर बढ़ने के बाद मेरे पास जो रेजिस्टेंस के एरिया होंगे, मेरे पास ये वाला जो एरिया है दैट इज योर रेजिस्टेंस एरिया। अब 41 से ये वाला एरिया जो है मेरे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है, 41 से 45, 36 ये तमाम ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस के एरिया हैं। और ये जहां पे मार्केट अभी मौजूद है, जहां पे मार्केट गई है, और इस एरिया में यहाँ पे देखिएगा कि ये जो नंबर 3 है इसका टॉप, यहां से अगर मैं लूंगा इसको, लीजिएगा वेव्स के कॉन्सेप्ट की बुनियाद मैंने तमाम जो ऊपर के जोन्स हैं वो सेल के जोन्स हैं। अब प्राइस ने 5 वेव जब कंप्लीट करनी होती है तो उसके बाद रोटेशमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ आती है। अब ऊपर की तरफ जब जाएगी, ऊपर की तरफ जाते हुए मेरे पास जो रेजिस्टेंस के जोन्स होंगे, एक तो ये होगा 23 से ऑलमोस्ट 27 तक का एरिया, ऑलमोस्ट ये वाला 27 का एरिया। अगर यहाँ से रिजेक्शन की मिलती है तो यहाँ से सेल करेंगे। उसके बाद अगर मजीद ऊपर बढ़ती है तो मेरे पास एक जो टर्निंग जोन है 36, फिर बाद 41 से 45, और लास्ट जो है 58 से 59 का जोन है। ये तमाम जोन सेल के हैं। यहाँ पे जो ये जोन है जहाँ पे नंबर 2 और नंबर 4 आपस में मिले हुए हैं, नंबर 2 और नंबर 4 आपस में मिले हुए हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से प्राइस मार्केट मजीद ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ आएगी तो मजीद हम सेल की तरफ देखेंगे। अब इस पूरी वेव्स की बेस पे हम सेलर्स हैं, और ये सारे जो जोन्स हैं रिट्रेसमेंट के जोन्स हैं। अब ये सारे अगर रिट्रेसमेंट के जोन्स हैं तो यहाँ से अगर मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करूँ, इसको एक वेव्स की शक्ल लूँ, तो फेब के वाले से मेरे पास जो जोन्स बनते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जो मोस्ट रिलायबल जोन्स बनते हैं, इन जोन्स को देखिएगा तो ये 35 से 36 का एरिया बनता है। उसके बाद ये 61 से 78 जो है, यहाँ पे देखिए कि फेब का ये वाला जो एरिया ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारे जोन्स, ये सारे मेरे पास एरिए रेजिस्टेंस के एरिए हैं। इन रेजिस्टेंस के एरिए से हम क्या करेंगे, सेल की तरफ देखेंगे। अब अगर इन रेजिस्टेंस एरिया से हम सेल की तरफ देखते हैं तो क्या मेरा ये इंडिकेटर इचिमोको किंको हायो भी क्या इसको सपोर्ट कर रहा है? अब यहाँ पे देखिएगा कि मोर रिफाइन के वाले से प्राइस है एग्जैक्टली जो मैंने जोन लगाया था, एग्जैक्टली इसके साथ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद नीचे मार्केट ड्रॉप हो रही है। ये H1 का टाइम फ्रेम है मेरे भाई। मार्केट में चूंकि सेल का प्रेशर है, मार्केट में सेल का मोमेंटम है, और मार्केट जब ऊपर जाती है, ऊपर जाती हुई मार्केट हमें दिखाती है कि मैं बाय की तरफ जा रही हूँ, जबकि मार्केट रोटेट करने के लिए जा रही है। अब ये जो जोन्स हैं ऊपर सेल के जो मैंने मार्क किए हैं, यहाँ पे देखिएगा कि जो मेरा इंडिकेटर है इचिमोको किंको हायो, यहाँ पे जो 36 का एरिया है ये वेव्स की बेस पे मैंने मार्क किया था। यहाँ पे ये दिखेगा कि क्या है, स्पैन ए इसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे 41 का एरिया जो टर्निंग जोन मैंने मार्क किया था, यहाँ पे स्पैन बी इसको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे स्पैन ए सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे एरिया हमारे पास, ये जो सारे जोन है, ये वाले जोन्स और ये वाले जोन्स हमारे पास रेजिस्टेंस के जोन्स है। अब बढ़ती हुई मार्केट में हम रेजिस्टेंस जोन से क्या करेंगे, सेल करेंगे। तब तक सेल करेंगे जब तक प्राइस, ये बात ध्यान में रखिएगा, जब तक प्राइस ये 4 नंबर से ऊपर क्रॉस नहीं करती। ये वेव्स का कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिकेटर के बेस पे देखेंगे तो अगर प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर क्लोज करने का ऊपर रहे तो फिर हम क्या करेंगे कि यहां से हम बाई की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं यहां तक। अब मार्केट आपको रोटेट करवा रही है, घुमा रही है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट जाए, ये बनाए हाई, उसके बाद रोटेट करे, इंटरनल 5 वेव्स बनाए, अगर ये भी हो सकता है। अगर इंटरनल 5 वेव्स बने और बनने के बाद जब 5 वेव्स ब्रेक हो तो फिर दोबारा हम सेल की तरफ देख सकते हैं। तो मार्केट में क्या है, सेल का मोमेंटम है। सेल के लिए सेल के जोन्स को ज़हन में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा जोन ट्रेडिंग कीजिएगा, जोन से हट के ट्रेड ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप जोन ट्रेड करते हैं तो बेनिफिट में रहते हैं। अब ऊपर के सेल के जोन से मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। नीचे के जोन्स क्या होंगे, तो नीचे के जोन मेरे पास 3309 से 3306 का या 7 का एरिया आ रहा है। ये 5th वेव जहाँ पे कंप्लीट हुई थी, उसके बाद अगर इस वेव्स को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मेरे पास बनेगा 3292, 3281 और 3268, ये लेवल मेरे पास बनेंगे सपोर्ट के। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो 92 का जो एरिया है मेरी नज़र में इतना खातर खास सपोर्टिंग एरिया नहीं होगा। फिर हम बाय की तरफ देखेंगे तो बाय की तरफ देखते हुए हम 81 से 80 के पास, इस जोन के पास से हम बाय की तरफ देखेंगे। वरना अगर सेल की तरफ लौट गई मार्केट तो कोशिश करेंगे हम सेल के ही झूले पे रहेंगे। मार्केट जाएगी, ऊपर जाएगी, ये लगाए, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करो, उसके बाद ये ड्रॉप हो जाए,
फिर मुन्नी से रिट्रेसमेंट करो, यहाँ पे आपको मार्केट इस तरह घुमाती रहे, फिर यहाँ के बाद फिर मार्केट 92 तक जाए और उसके बाद फिर ड्रॉप की तरफ हम देखेंगे। तो मार्केट में मैं हार्ड टॉप से सेलर हूँ। अभी मार्केट जो रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रही है, इंट्राडे के वाले से आप कुछ देर के लिए बाई की तरफ देख सकते हैं, मगर ये जोन्स हैं, जो एरिया हैं, कोशिश करिए इन एरिया से अगर आपको सेल की अपॉर्चुनिटीज मिले तो सेल की तरफ देखें। वेव्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, जोन के साथ ट्रेड करने बता दी, इंडिकेटर के साथ कैसे खेलना है ये मैंने आपको बता दिया। प्योरली एजुकेशन मकसद के लिए है। कोशिश कीजिएगा डेमो में प्रैक्टिस करें, अगर आप रियल अकाउंट में प्रैक्टिस ना करें, डेमो में प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद विद मनी मैनेजमेंट आप समझे कि वाकई आप एलिजिबल हैं और इस ट्रेनिंग से आपको फायदा हुआ तो फिर रियल अमाउंट की तरफ आए, और वो भी फर्स्टली पहले सेंट अकाउंट क्रिएट करें, रियल पैसा फिर भी इसमें शामिल ना करें, ताकि ये पैसा बहुत कीमती है और आपके तजर्बात आपको कीमती पैसे से महरूम कर सकते हैं। खुदारा अगर आपने तजर्बात करने हैं, सीखना है तो डेमो पे सीखिए, या उसके बाद एक्सनेक्स पे एक फैसिलिटी से है सेंट अकाउंट की, सिर्फ $10 डालें, सेंट अकाउंट के यहाँ पे 1000 आपको सेंट मिलेगा। कोशिश करें सेंट पे प्रैक्टिस करें, इससे हट के प्रैक्टिस ना करें। रियल मनी बहुत कीमती है और खुदारा इस पे आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का आपके हक है। अपने तजर्बे की नजर इसको ज़ाया ना करें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या है, आपके व्यूज क्या है, आप मार्केट को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या जो मैं देख रहा हूँ आप भी मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या मैं जो देख रहा हूँ कि मार्केट अगर 37 से नीचे रहती है तो प्रॉपर्ली सेल मिलेगी, या 41 से 45 आपको सेल का एरिया मिलेगा? क्या मार्केट ब्रेक करते हुए ये 5 ईयर्स ऊपर की तरफ बढ़ेगी? आपके जो कमेंट्स है, कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी राय से किसी दूसरे का भला हो। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज।